ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। कबूतरखाने बंद करण्यासंदर्भात आता जैन मुनी निलेशचंद्र महाराज आज मुंबईतील आझाद मैदानमध्ये आमरण उपोषण करणार आहेत आणि हे उपोषण वाढत राहील असं सुद्धा त्यांचं म्हणणं आहे। आपल्या सोबत आहेत ते TV9 ची खास बातचीत करतात। आपण थेट त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। एकीकडे सरकार म्हणते की ठिकाणं ठरवली जात आहेत आणि 2-3 ठिकाणं सुद्धा ठरवले, त्या ठिकाणी कबुतरांना आता खाद्य दिलं जाऊ शकतं, मग लोखंडवालाचा बॅक एंड परिसर असू द्या किंवा इतर परिसर असू द्या, पण तरी देखील तुम्ही तुमच्या मागण्यांवर ठाम आहात, आमरण उपोषण करताय, काय म्हणाल? बघा, मैं कहूँ कि 4 महीने हो गए, 4 महीने होने के बावजूद भी इसका कोई निराकरण नहीं आया, निराकरण नहीं आया है। और जैसे हमने गेट ऑफ इंडिया पे लिया, दादर कबूतर खाने पे या योगी सभागृह में, अब जब अमरण उपोषण का शस्त्र किया है तो ये अब लोग कर रहे हैं। अब जो अपन ने दिया है तो ये सिर्फ हम जैन समाज को मूर्ख बनाने का है। नए स्थान क्या देंगे आप? हमारी ठान है कि हमको जो पुराने, हमको वही चाहिए। मुख्य है कबूतर खाना है दादर। दादर खुल गया तो समझ लो कि ये जूदया प्रेमी और पशु प्रेमी के लिए वो जीत है। वो दादर का कबूतर खाना क्यों नहीं खोल रहे? बस ये प्रश्न है मेरा। लेकिन आपको लगता है दादर का कबूतर खाना खुल पाएगा आपके इस आमरण अनशन के बाद? देखिए, अमरण अनशन मतलब मैं ठान बैठा हूँ मैं, और वैसे ही जो संकल्प में लूँगा, जब तक मैं दादर का कबूतर खाना नहीं खुलेगा वैसे मैं अमरण अनशन में कंटिन्यू चालू रखूँगा। लेकिन आज आप आमरण उपोषण कर रहे हैं, आपको पुलिस की परमिशन मिली है क्या? मेरे जो कार्यकर्ता है, पुलिस लोगों ने परमिशन दी है, तो मैंने कहा कि जैसे जरांगे जी को परमिशन दी से मुझे भी मिलनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि अभी नया कानून निकला है, कुछ नया, इसलिए आपको मैं 6 बजे से मतलब 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ही हम आपको परमिशन दे सकते हैं, और कंटिन्यू आपको रोज़ वापस रोज़ बैठना पड़ेगा। मैं रोज़ आऊँगा, रोज़ कैसे बैठूँगा? अब 6 बजे के बाद यदि मुझे वहाँ से उठा देते हैं तो और कई जगह बैठूंगा, मैं चौराहे पे बैठूंगा, किधर जहाँ बैठना है वहाँ बैठूंगा। एक बात जो यहाँ के स्थानीय आमदार हैं उन्होंने भी शायद आपसे बात की होगी, या फिर यहाँ के जो पालक मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा, उन्होंने भी आपसे बात की होगी मुंबई के, क्या कुछ आपकी से बात हुई है और उनकी बात आप सुनने वाले हैं क्या? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है, बहुत गोरक्षा के संबंधित उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और ज़्यादातर गौ माता को राज्य माता घोषित करने में उनका एकनाथ शिंदे का प्रयास रहा है, और वो तो प्रयास तो कर ही रहे हैं। पर देवेंद्र फडणवीस ने जिन मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हो पा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। 2 महीने हो गए और ना दूसरा कोई नेता मुझे मिलने आया है, मगर विभिन्न राहुल नागरेकर जी का तो आए हैं कि गुरुजी इसके लिए कुछ तोडगा निकालेंगे और कुछ रास्ता निकालेंगे इसके लिए। एक महत्त्वाचा प्रश्न असा पण आहे की राज्यामध्ये जे गोरक्षकांवर हल्ले होत आहेत, मग ते अमरावती असू द्या, मालेगाव असू द्या, तस्करींची सुद्धा प्रकरणं आहेत, गुजरातमध्ये सुद्धा हल्ले झाले, या सगळ्या मुद्द्यांना घेऊन तुम्ही आज तुमची काही भूमिका मांडणार आहात का? बघा, मात्र हा कबूतर माझा विषय नहीं है। गेले काही 5 साल से मैं गोरक्षा का कार्य कर रहा हूँ। मेरा मेन क्षेत्र हैदराबाद, मालेगांव, नांदेड़, परभणी, हर शराते गो तस्करी हो रही है, और दो तस्करी के बाद सबसे ज़्यादा गो तस्करी अमरावती के अंदर हो रही है, जहाँ से हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता रात को जग रहे। गौ माता को राज्य माता होने के बाद भी अजित पाल करके एक मूंगा है, उसके ऊपर जानलेवा प्रतिदिन हमले होते हैं। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ सिर के जो मालेगांव के अंदर, उसके अंदर जब गाड़ी हम पकड़ने जाते हैं तो उनके ऊपर भी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, कैसे मरते मरते वो बच गया। दूसरी बात, अभी अरविंद वैश ये गोरक्षक था, उसको भी तलवार की तरह काट दिया धारावाही के अंदर। उसके बाद अब संभाजीनगर के अंदर एक व्यक्ति भी जेल के अंदर इतना ज़बरदस्त उसको मारा है कि वो अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दूसरा, अभी गोरक्षक, मेरा गोरक्षक तो गोली मार दी है। यदि गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया है, गौ माता को आपने राज्य माता घोषित, तो गौ माता भी सुरक्षित नहीं लग रही है, और मेरे को गौ माता के जो बच्चे वो भी सुरक्षित नहीं लग रहे। तो इसलिए जो गोरक्षक मरे उनके लिए क्या, इसलिए कोई नियम निकालना चाहिए, कानून निकालना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई ताकती के साथ या कि क्या गोरक्षकों को, इसलिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, यदि आप कहते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, तो हमको गोरक्षकों की सुरक्षा और जो गौ माता को राज्य माता घोषित एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है, इसलिए उसका भी कोई निराकरण निकलना चाहिए। कबूतर खाण्यावरची बंदी आणली आहे, कबूतर खाण्यावर जी बंदी आणली आहे त्यावरून राजकारण सुरू असं म्हणावं का? कारण आता महानगरपालिकेच्या निवडणूक आहे, स्थानिक स्तरावरच्या निवडणूक आहे, कसं पाहता तुम्ही याकडे? यावर काही राजकारण सुरू असं दिसतंय तुम्हाला? बघा, काही ज्या लोकांना देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी कमेटी बनाने के लिए दिया था,
कि इसका कोई निदान करो। ये जो नेता असफल हो गए अभी, असफल होने के बाद ये मात्र इनको डर है कि आगामी नगर पालिका के चुनाव के अंदर हमारी सरकार तो नहीं जाए। ताड़पत्री खोली तो मराठी नाराज हो जाएंगे, नहीं खोली तो जैन नाराज होंगे। यदि आपको जैनत्व की मांगी क्या है, जैन समाज चाहता ही क्या है? जैन समाज ने पशु प्रेमी तो बस हमारे जो जू दिया का है, जो भारत के आज़ादी के समय से वो कबूतर खाने चल रहे हैं, बचपन से लेकर 55 के 80-90 साल तक लोग वहाँ पे डाल रहे हैं। मात्र जो कबूतर खाना है ना, परमात्मा शांतिनाथ परमात्मा के सामने है। और हमारे परमात्मा डेली 100 नहीं 200 साल से कबूतर को दाना डालते हुए हम दे रहे हैं। अचानक तुम इसको जीआर निकालते, अचानक आप इसको बंद कर दे तो गलत है। अब जो तुमने नई जो कबूतर खाने दिए, आप बताइए, जो कबूतर है सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस वो घूम सकता है, क्या वो यहाँ से सायन जाएगा या नई मुंबई जाएगा? और मुझे लगता है कि मेरे विषय को भटकाने के लिए जैन समाज को नई खुशी की ले रहे, ये लोग मूर्ख लोग हैं। और ये सब नेताओं की जो चाल है, जो बीएमसी में जाना, नए कबूतर खाने करना, ये सब पूर्वाना है। हम चाहते हैं जो 52 कबूतर खाने हैं, वो खुलने चाहिए। आपको लगता है कि दादर का जो कबूतर खाना कोई उचित नहीं है, तो वहाँ के 1 किलोमीटर तक कहीं पे भी जाल तो बहुत सारे बिल्डरों की ज़मीन पड़ी है, बराबर हो ना? कोई भी एक ज़मीन लो। और हमको नए कबूतर खाने चाहिए नहीं है। हमारे भी इतने में सक्षमता है हमारे समाज में। अभी बाबूलाल जी भंसाली करके साचरवाड़े हाड़ेचा वाले मानव कल्याण के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हमारे पृथ्वीराज कोठारी जो मोहनखड़ा के ट्रस्टी है, उन्होंने कम से कम 2 करोड़ अभी बाढ़ पीड़िता के लिए अपन को दिया है विदर्भ के अंदर। तो हमको इनकी ज़रूरत नहीं है नगर पालिका की ज़मीन का। हम इतने सक्षम है कि हम खुद करते, कारण कि हम 100 रुपये हम यदि कमाते हैं तो उसमें से कम 10 रुपया हम इस मानव कल्याण के लिए और पशु कल्याण के लिए और जीव दया के लिए हम खर्च करते हैं। क्योंकि हमारा पहला ही धर्म बताया, महावीर के ने पहले महावीर ने कहा है कि जियो और जीने दो। प्रत्येक प्राणियों को धरती पर जीने का अधिकार है। बाबा साहब ने भी संविधान में कहा कि प्रत्येक प्राणियों के अंदर जीना चाहिए। संविधान के अंदर का आज ही हम बाबा साहेब का संविधान का फोटो और छत्रपति शिवाजी महाराज, हमको वो सरकार चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, जिन्होंने गाय के लिए कसाई का हाथ काट दिया था, न्याय के साथ लड़े थे। इसलिए इस महाराष्ट्र के अंदर फिर से वो छत्रपति शिवाजी महाराज से विचार आएंगे तो इस महाराष्ट्र के अंदर शांतिता प्राप्त होगी। नक्कीच सरकार महायुतीचे, पण तरी पण तुम्हाला आंदोलन करायची, मोर्चा काढण्याची गरज का लागते कबुतरांसाठी? जैन समाज असंतुष्ट झालेला आहे। काही नेता लोक आहेत काही म्हणजे कोण नाव? का मग मी तुरा चॅनलवाला माहीत आहे की माझ्या समर्थनमध्ये कोण आहे काही नाही, आणि जे लोक माझं समर्थन करत नाही मी त्यांना ओळखत नाही, त्यांना मी ओळखत नाही। आम्ही त्याच व्यक्तीला वाढतो जो सनातनचं कार्यकरण, गोमाताचं कार्यकरण। आता जे 52 कबूतर खाणे आहे, ज्यांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री साहेबांनी त्यांना जिम्मेदारी होती, हे नाकार झालेले आहे। आणि ते लोक माझा कार्यक्रम आणि मला पण हलवायची कोशिश करत है। पण मैं इन मूर्ख लोगों से डरूंगा नहीं। मेरा एक ठाम है, मेरा काम है जैन समाज को जगाना। जैसे विले पार्ला के अंदर जगाया था, अंधेरी में जगाया था, इस प्रकार हम अभी भी कबूतर के लिए भी जो सत्य है वो सत्य बोलेंगे, वो सत्य असत्य उसको झूठ कभी बोलेंगे नहीं। या मुद्द्यावरून तुमच्या जीवाला धोका आहे असं तुम्हाला म्हणायचं आहे आणि पोलीस सुरक्षेची मागणी तुम्ही करणार मग? बघा, माझे विश्व हिंदू परिषदेचे गोरक्षक सदा माझ्याशी आहे। अ, मला तर असं प्राण्यांसाठी जीवन आहे, अमरण अनशन आम्हाला करायचंच आहे। अमरण अनशन झालं की आपण करूया, सरकारला असेल। मला धमक्या भी येतात आहे, अलग अलग मला फोन मैसेज भी येत आहे की महाराज को कापून टाकूं, फलाना करो ढिकना करो। मैं इस परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे को मेरे परमात्मा ही जीव को बचाने के लिए जा रहा हूँ। और परमात्मा सही है तो जो होगा वो देखा जाएगा। राष्ट्रीय सनातन 36 कोम सेनेची तुम्ही स्थापना केली आहे। ही 36 कोम सेना, राष्ट्रीय सनातन 36 कोम सेना नेमकं काय कार्य करणार आहे आणि काय तुमच्या प्रमुख मागण्या ज्या सरकारकडे तुम्ही ठेवल्या आहेत? बघा, राष्ट्रीय सनातन जो मारवाड़ी गुजराती के विवाद हो रहा, अत्याचार हो रहा है, मेरा भाईंदर में हुआ, मैं राजस्थान 36 कौम को एकत्रित करूंगा। जो राष्ट्रीय सनातन मतलब राष्ट्रीय लेवल में जहाँ जहाँ मारवाड़ी है, जहाँ जहाँ हमारे गुजराती लोग, हमको एकत्रित करेंगे, संगठित करेंगे राष्ट्र के हित के लिए, गोरक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए, पशु प्रेमियों की और प्राणी मात्रा के कल्याण के लिए ये कार्य करेगा इस बार। इसलिए इस संगठन को एकत्रित करने के लिए मैं देश भर के अंदर और पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ तक राजस्थानी है वहाँ वहाँ तक मैं पहुँचूंगा और इस संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढणार मुंबई महानगरपालिकेच्या आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या? बघा, आता जैन समाजाला माहीत पडलं आहे की आमची वोटची किंमत किती आहे। देवेंद्र फडणवीस आमची मांग जर पुरी करत असेल, जैन समाजाची मांग काय, जैन मंदिर सुरक्षित, कबूतर खाने जीव दिया सुरक्षित, प्राणी मात्र को करुणा, उसी समय ये जैन समाज साथ रहेगा। बार बार ये नेता लोग
हमको जैन समाज को मूर्ख बनाते रहेंगे। हमारा जैन मंदिर, शिवालय और हमारी गाय गौ माता और जो कार्य जो सनातन धर्म के जो हमारे आस्था पे चोट वो उसके ऊपर आप सहयोग करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो हम देंगे। नहीं तो फिर मैं इस नगर पालिका के अंदर मैं अपने जैन समाज से 36 कौम की ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक लाने की प्रचार करूंगा और टिकट दिलाने का काम करके उनको जिताने का कार्य करूंगा। आपका जो नेचुरल फ्लो है, जैसे जैन समाज बीजेपी को वोट बैंक माना जाता है, शिवसेना का वोट बैंक माना जाता है, इस बार चित्र अलग होगा फिर? देखिए मैं योगी जी और मोदी जी की विचारधारा की हूँ। मैंने पहले ही कहा योगी मोदी देवेंद्र एकनाथ शिंदे जी आपसे कोई वेर नहीं। आपके पार्टी में जो अभी गद्दार स्वार्थी नेता आहे उसकी अब खेर नाही। नक्कीच आपण पाहतोय एक इशारा दिलेला आहे या पद्धतीनं आणि आता काही वेळामध्ये आंदोलनाला सुरुवात सुद्धा होणार आहे। आपले मनसुबे सुद्धा निलेशचंद्र महाराज यांनी जाहीर केलेले आहेत। या आंदोलनाची नेमकी दिशा कशी असणार आहे आणि किती तीव्रता याची जाणवणार आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। पण कबूतर खाण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा जोर धरू लागलाय। कॅमेरा पर्सन योगेश गुरवसह गिरीश गायकवाड TV9 मराठी, मुंबई। ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।